जिस पुत्र ने माता और पिता के मरने पर मुंडन नहीं कराया तो उसको माता पिता की सदगति को करने वाला पुत्र कैसे समझा जाएगा। कहते हैं कि इसलिए कहते हैं कि नख कक्ष के केस को छोड़ करके मुंडन अवश्य कराएं। इसके बाद बांधवों सहित स्नान कर धोए हुए वस्त्रों को पहने और गंगा जी नदी अथवा कूप से जल लाकर उस शव को स्नान करा करके चंदन लेपन कर पुष्प माला पहनाएं तथा गंगा की मृतिका का लेपन करें। शव को ढक करके अब सभ्य हो करके नाम गोत्र का जो है उच्चारण को माता पिता की सदगति को करने वाला पुत्र जो है कैसे समझा जाएगा। इसलिए नख कक्ष के केस को छोड़ करके मुंडन जो है अवश्य करवाएं। इसके बाद बांधवों सहित स्नान कर धोए हुए वस्त्रों को पहने और गंगा जी नदी अथवा कूप से जल लाकर उस शव को स्नान करा करके चंदन लेपर कर पुष्प माला पहनाएं तथा गंगा की मृतिका का लेपन करें। नए वस्त्र से शव को ढक तथा सभ्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण कर दक्षिणा सहित पिंडदान करें। मृत्यु स्थान में 100 नाम से पिंड दें। इससे जो है भूमि और भूमि के अधिष्ठात्री देवता जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद द्वार देश में पांथ नाम से पिंडदान करें। जिससे कोई भी जो है उसको दुर्गति नहीं होती, भूत प्राणी उसकी सदगति में विघ्न न कर सकते हैं, नहीं कर सके। तदनंतर इसके बाद पुत्राद की स्त्री शव की प्रदक्षिणा करके उसका पूजन करें। तब जो है इसके बाद प्रथम पुत्र कंधा दे और इसके बाद में सौ और दूसरे जो बंधु बांधव लोग हैं ये सब एकत्र होकर के कंधा देवें। ऐसे करने से ऐसे पुत्र जो पिता का शव कंधों पर रख करके शमशान में ले जाता है तो उन पुत्रों को जो है पद पद में जो है अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। कहते हैं कि ऐसा करके जो पुत्र अपने पिता को कंधे पर लेकर के शमशान को जाते हैं तो उसको पग पग में जो है अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। लेकिन आज का होता है